हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन फिगर ए बी डी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, शो दैट। ये हमें थ्री पार्ट्स दिए गए हैं, ये हमें इसमें प्रूफ करने हैं। तो हमें ए बी डी एक ट्राइंगल दी गई है, राइट एंगल इसमें एंगल ए पे है, और हमें कहा गया है कि ए सी ये वाली साइड जो है बी डी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों साइड ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर है बी सी मल्टीप्लाई बी डी, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी हमारा 2 टाइम होगा तभी उसका स्क्वायर होगा, ये बराबर चाहिए हमें बी सी मल्टीप्लाई बी डी के। अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट बी डी। अब हमें यहाँ पे टू ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी, उन्हें हमें सिमिलर करना पड़ेगा, जिससे हम बता पाएंगे कि उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो है वो कौन कौन सी इक्वल है, और वहाँ से हम अपना ये प्रूफ निकालेंगे। तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी? देखिए, ए बी का स्क्वायर यानी ए बी साइड आ रही है, बी सी और बी डी, बी सी और बी डी, एक छोटी ट्रायंगल की साइड आ रही है, एक बड़ी ट्रायंगल की साइड आ रही है। तो हमें ये और एक ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ये हमने ए बी सी छोटी ट्रायंगल ली, ये ए बी डी बड़ी ट्रायंगल ले ली। अब दोनों में देखिए आपको सिमिलैरिटी क्या दिख रही है। सबसे पहले ए बी सी में देखें तो एंगल सी, इस पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ए बी डी ट्रायंगल में देखें तो एंगल ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल, ये हमारा एंगल ए के बराबर होगा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? देखिए, एंगल ए सी बी, ये हमारा इक्वल आएगा एंगल ए के। रीजन क्या आ जाएगा? बोथ 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल आ गया हमारा। अब देखिए सेकंड क्या इक्वल आ सकता है? तो ए बी सी ट्रायंगल में देखिए और ए बी डी ट्रायंगल में देखिए, हमारा एंगल बी जो है वो दोनों ट्रायंगल में कंप्लीट आ रहा है। ए बी सी में भी एंगल बी कंप्लीट है, ए बी डी में भी एंगल बी कंप्लीट है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल बी के बराबर है। दोनों में ये एंगल हमारा कॉमन आ रहा है। क्लियर है? अब किसी भी ट्रायंगल की अगर टू एंगल्स सिमिलर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाती हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे तो हमने जैसे मर्जी लिख लिया, यहाँ पे हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें दिख जाए कि कौन सी साइड किस साइड के कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? देखिए, ए बी सी, एंगल बी किसके बराबर है? एंगल बी। तो एंगल बी सेंटर में है, तो यहाँ पे भी एंगल बी सेंटर में आएगा। एंगल सी हमारा किसके बराबर है? एंगल ए के। तो एंगल सी लास्ट में है, तो एंगल ए भी क्या आ जाएगा हमारा? लास्ट में। बचा क्या? बी और ए तो आगे, बचा डी, तो यहाँ पे डी। तो ये इसकी हमारी सिंबॉलिक फॉर्म होगी। सिंबॉलिक फॉर्म बिल्कुल आपने सही लिखनी है, जिससे हम आगे का क्वेश्चन इजी कर पाए। तो यहाँ पे देखिए, ए बी साइड की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो बी डी, इन दोनों की रेशियो क्या होगी हमारी? इक्वल होगी। तो ए बी अपॉन डी बी, या आप इसको बी डी भी लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा बी सी अपॉन में बी ए। और ये किसके बराबर आ जाएगा? बची कौन सी साइड? ए सी। ये किसके बराबर आ जाएगी? डी ए। ए सी और डी ए की जो रेशियो होगी वो हमारी इक्वल होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था कि ए बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए बी सी डॉट बी डी। अब देखिए ए बी किन दो में आ रही है? तो यहाँ पे देखें तो ए बी आ रहा है, बी ए है, हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, और बी सी और बी डी यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन निकल सकता है। तो हम सिर्फ ये दो साइड्स ले लेंगे, ठीक है। ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए को मैं ए बी लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाएगा ए बी, इधर ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, बी डी इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी डी बी सी डॉट बी डी बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है ए सी का स्क्वायर जो है वो हमें प्रूफ करना है बी सी डॉट डी सी के बराबर।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी टू ट्रायंगल आएंगी। तो ए सी का स्क्वायर यानी ए सी ये वाली साइड आ रही है, बी सी डॉट डी सी के बराबर है। बी सी और डी सी देखिए इस ट्रायंगल में ये वाली साइड आ रही है और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड आ रही है। अब बड़े ट्रायंगल की साइड कोई नहीं आ रही, इसमें बाहर वाली देखिए कोई नहीं आ रही ना कंप्लीट, तो हमें ये और ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। नाम आप यहाँ पे जैसे मर्जी लिख सकते हैं, लास्ट में हम सिंबॉलिक फॉर्म में इसको सही करके लिख लेंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आपको इक्वल क्या दिख रहा है दोनों में। तो यहाँ पे देखें ए बी सी में एंगल सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए डी सी में भी यहाँ पे सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में ए सी डी, एंगल ए सी डी बोथ 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें सेकंड चीज़ क्या आ सकती है। इस और इस ट्रायंगल में देखें तो सेकंड हमें कुछ भी वैसे कॉमन या सिमिलर नहीं दिख रहा, इक्वल नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 90 ले गया तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा मेरा 90 डिग्री होगा। तो मैं इसको एंगल 1 मान रहा हूँ, इसको एंगल 2 मान रहा हूँ, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम मेरा होगा 90 डिग्री। सेम देखिए एंगल ए मेरा कंप्लीट किसके बराबर है 90 डिग्री के। इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ 2 और 3। एंगल ए मेरा कंप्लीट है एंगल 2 और 3 से मिलकर के 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके बराबर है 90 डिग्री के। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री के बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरा 90 डिग्री के बराबर है। ये दोनों वैल्यू 90 के बराबर, ये भी दोनों 90 के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी इक्वल ही होंगी। तो हम आगे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 1 ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर आ गया इस एंगल 3 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एंगल 1 किस पे आ रहा है देखिए ए बी सी, आप चाहो तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है सी ए डी, एंगल सी ए डी। ठीक है, ये हमने अभी पीछे प्रूव किया। तो इन ट्रायंगल्स के भी हमारे टू एंगल के आगे इक्वल आगे हैं, मतलब ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी देखिए एंगल सी किसके बराबर है एंगल सी के लास्ट में है, तो यहाँ पे भी कहाँ पे आएगा लास्ट में। एंगल बी किसके बराबर है एंगल ए के, यहाँ पे बी सेंटर में है तो ए हमारा सेंटर में आएगा, बचा क्या डी। तो ये हमारी इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो इक्वल होगी। तो ए बी किसके बराबर होगा हमारा डी ए अपॉन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बचा ए सी और डी सी, तो ए सी अपॉन में डी सी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमें प्रूव करना था कि ए सी का स्क्वायर बराबर है बी सी डॉट डी सी। तो ए सी हमारा किन दो में आ रहा है देखिए इसमें ए सी आ रहा है और इसमें भी हमारा ए सी आ रहा है, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ये, और बी सी और डी सी भी हमारे इसी में आ रहे हैं। तो मतलब इन टू को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी सी बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी डॉट डी सी, ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी का स्क्वायर बन जाएगा। ये इंप्लाइज करके लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे बोला है कि हमें प्रूफ करना है ए डी का जो स्क्वायर है वो बी डी डॉट सी डी के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ए डी का स्क्वायर ये वाली साइड आ रही है हमारी बड़ी ट्रायंगल की। ठीक है, ए डी का स्क्वायर बी डी डॉट सी डी के बराबर होना चाहिए। बी डी ये बड़ी वाली साइड और सी डी के बराबर होना चाहिए। देखिए कौन सी ट्रायंगल आएगी, एक ये साइड आ रही है, एक ये साइड आ रही है और एक ये वाली साइड आ रही है। तो इस ट्रायंगल ये वाली आ जाएगी एक,
और एक हमारी देखिए बड़ी ट्रायंगल हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि बी डी हमारा कंप्लीट चाहिए हमें। तो एक ये ट्रायंगल छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी छोटी वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी डी बड़ी वाली ट्रायंगल आ जाएगी। अब दोनों में देखिए आपको इक्वल क्या दिख रहा है, तो ए सी डी में देखिए ए सी डी में एंगल सी यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है और ए बी डी में एंगल ए हमारा कंप्लीट 90 डिग्री है। तो लिखेंगे हम एंगल ए सी डी ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ए सी डी में ये वाला एंगल, और ए बी डी में एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच या फिर बोथ 90 डिग्री। अब देखिए सेकंड क्या आ सकता है इसमें, तो ए सी डी में एंगल डी आ रहा है हमारा और ए बी डी में भी डी एंगल ये कंप्लीट आ रहा है, तो एंगल डी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन आ जाएगा कॉमन, हो गया। अब देखिए हमारे इन दो ट्रायंगल्स में टू एंगल सिमिलर आ गए, मतलब ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इसकी हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो एंगल डी किसके बराबर है, एंगल डी लास्ट में है तो यहाँ पे भी लास्ट में डी आ जाएगा। सी हमारा एंगल ए के बराबर है, सी बीच में है तो एंगल ए भी हमारा सेंटर में आ जाएगा। बचा क्या, बी, तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ए सी की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो होगी बी ए, इनकी रेशियो इक्वल होगी, इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। हमें प्रूफ करना है ए डी का स्क्वायर बी डी डॉट सी डी के बराबर होना चाहिए। तो ए डी देखिए एक इसमें आ रहा है हमारा, एक इसमें आ रहा है, और बी डी और सी डी हमारे इन्हीं दोनों में आ रहे हैं, तो हमें इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी डी सी डी से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, बी डी डॉट सी डी इज इक्वल टू ए डी से मल्टीप्लाई होगी ए डी का स्क्वायर। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया, सही करके लिखेंगे ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। तो आई होप यहाँ पे हमारे ये तीनों पार्ट इजीली सॉल्व हो गए हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।